इस लैंसीडॉन बाइक टूर यात्रा का ये तीसरा और हमारा इस यात्रा का आखिरी दिन है। मन कर रहा है कुछ और पल यहाँ पर गुजारे जाएं। सुबह हो गई है और सुबह उठकर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इन जंगल को विजिट करें, तो निकलते हैं। तो यह सबसे पहले तो वॉकिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसे हरे भरे नज़ारों में तो जॉगिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। तो पूरा दिन एक्टिव रहें, इसके लिए जॉगिंग वॉकिंग कुछ ना कुछ करनी चाहिए। भैया सुबह की वॉकिंग भी हो गई है। होटलों में तो सब सोए पड़े थे जब हम निकले, और हमें तो वही बेचैनी हो रही थी सुबह सुबह इन हसीन वादियों में, जंगलों में, पहाड़ों में घूमते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए अपना टाइम स्पेंड करना। क्योंकि सो तो सकते हैं दिल्ली जाकर भी, यहाँ तो सिर्फ जागने आए हैं। कितना भी देख लो इन जंगलों को, मन ही नहीं भर रहा है। कल घूमे, उससे पहले दिन घूमे, और आज सुबह सुबह भी हम इस जंगल में ऊपर ट्रैक पर निकले हैं, थोड़ा सा पैदल ही। रोड को हमने अवॉइड कर दिया है, और देखो इस प्रकृति के बीच में इतना आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब कि क्या कहिए, शब्दों में तो बयान करना बिल्कुल मुश्किल है। आप ही देखो कैसा नज़ारा है। ये नज़ारे और सुबह का मौसम और चेहरे पे पड़ती सूरज की सनलाइट, कैसा निखार सा आ जाता है जब हम इन प्रकृति की वादियों में, पेड़ पत्थरों में घूमते हैं। ऊंचे पगडंडियों पे चलते हुए रास्तों से यहाँ पहुँचे तो मज़ा आ गया। और मज़ा आना बिल्कुल है। कई बार ना शहर की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से आदमी एकदम ऊब जाता है, और जब ऊब जाता है तो फिर वो ऐसी जगह आके अपनी मस्ती में डूब जाता है। तो कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी पहुंचने से पहले घर से निकलना ज़रूरी है। और वो जिस दिन आपने घर से निकलना शुरू कर दिया तो आप मंजिलों तक पहुंचना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ये था हमारा बाइक राइडिंग का लैंसीडॉन टूर, जिसको हमने दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश और फिर यमकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल होते हुए हम बीच के रास्तों से आए, और फिर कल शाम पहुंच गए थे हम लैंसीडॉन, जो मैंने आपको नज़ारे भी दिखाए। और आज हमारा इस यात्रा का एक तरीके से समापन हो गया है। अब हम वापसी करेंगे अपनी दिल्ली की ओर कूच, और अपनी वही बाइक से। वाकई में इस बाइक राइडिंग का एक अलग ही अनुभव रहा, क्योंकि हर जगह रुकते हुए, घूमते फिरते हुए, लोकल गांव में स्टे करते हुए जब निकले तो मज़ा आ गया। आपको ये लैंसीडॉन का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अब घूम फिर के आ गए अपने होटल में, और अब यहाँ से जल्द चेकआउट करके निकलते हैं दिल्ली के लिए। बस हो गई अपनी यात्रा। तो दोस्तों, टाइम हुआ है सुबह के 9:30, और अब हम निकल रहे हैं लैंसीडॉन से। अपनी यात्रा को कवर करने के बाद दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, और हम निकलेंगे बाया दुगड्डा, कोटद्वार होते हुए नजीवाद होते। अब इस बीच में और भी अगर कोई समय मिलेगा कुछ चीज़ को कवर करने का, तो उसे करने की कोशिश की जाएंगे। फ़िलहाल तो
यहाँ से विदाई लेते हैं और बोलते हैं बाय बाय लैंसीडॉन। और अब हम पहुँचे हैं, इस वक्त है भदाली खाल। जब वहाँ से हम चले थे लैंसीडॉन से, तो एक रास्ता वैसे लैंसीडॉन से ऊपर से भी जा सकते हैं हम, लेकिन हमें आना था बाया दुगड्डा होते हुए कोटद्वार। तो पहले पड़ा देवी खाल, फिर ये भदाली खाल, और इस वक्त ये जो है हम भदाली खाल में हैं। अब देखते हैं आगे और कौन कौन से गांव पड़ते हैं। एक जगह से फाइट कटेगा। अरे बोलते हैं टाइम हुआ है 11:45, 10:45, और हम हैं इस वक्त दुगड्डा में। और करीब 9:30 बजे चले थे हम लैंसीडॉन से। अब हम दुगड्डा में, यहाँ से अगर कोटद्वार की बात करें तो रह जाता है 15 किलोमीटर, और देहरादून रह जाता है 159, और मुरादाबाद 148। तो अब हमें तो कोटद्वार की तरफ चलना है, तो हम अब कोटद्वार की तरफ कूच करते। सोचा था यहाँ कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे दुगड्डा में, लेकिन आज तो होली है तो दुकानें बिल्कुल बंद हैं। तो कोई बात नहीं, हमने भी बोल दिया पेट को, बुरा ना मानो, होली है, चुपचाप पड़ा रहे, शांत रहे, देखेंगे तेरा कहीं बंदोबस्त तो करेंगे। और इस वक्त हम हैं कोटद्वार स्थित सिद्ध बली मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है और एक सिद्ध पीठ भी है ये मंदिर। ये कोटद्वार और दुगड्डा वाली रोड पर एकदम पास में ही पड़ता है। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और 1:10 हो गए हैं और हम पहुंचे हैं इस वक्त बिजनौर। कोटद्वार से नजीबाबाद होते हुए, किरतपुर होते हुए बिजनौर पहुंच गए हैं। और जहां हम बिजनौर हैं यहाँ से मीरापुर 28 किलोमीटर है, मुजफ्फरनगर 55 किलोमीटर, दिल्ली रह जाएगी 160 किलोमीटर। और अगर आपको पानीपत के युद्ध में जाना है, मतलब पानीपत जाना है, तो 136 किलोमीटर। अब यहाँ से हमने तो मेरठ वाला रूट पकड़ना है। के दिन भाई मार्केट तो है बंद, खाने पीने की हो रही बड़ी समस्या। तो अब यहाँ रुके हैं बैराज पर, गंगा बैराज बिजनौर। यहाँ जो भी है पेट पूजा तो करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ा जाएगा। अब यहाँ कुछ खा के रोटी पानी करीब 1:30 बज लिए होंगे, फिर खाना खा के कुछ आगे का प्रस्थान पूरा किया जाएगा। यहाँ से नाना भी करते हैं 150 किलोमीटर और हमारी दिल्ली रह जाएगी। और भाई करीब 2
8:30 हो गए होंगे और इस वक्त हम मीरापुर को क्रॉस करके ऐसे कहीं रेस्ट ले रहे हैं एक जंगल में। और 4:15 बजे हैं और इस वक्त हम पहुंच गए हैं मेरठ बेगमपुर का ये चौक है, चौराहा। हम बिजनौर के बाद आपके मीरापुर और मवाना खुर्द होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, भैंसुमा होते हुए। और ये हमारी यात्रा जो लैंसीडौन से वापसी हम दिल्ली की ओर चल रहे हैं। यही तो है अपना। क्या गया? अरे जो वही तो है। दोस्तों शाम के 5:15 बज गए हैं और इस वक्त हम हैं मुरादनगर गंग नहर पर। दरअसल परसों जब हमने अपना लैंसीडौन की बाइक यात्रा को शुरू किया था तो हम दिल्ली से यहाँ मुरादनगर आए और गंग नहर से हरिद्वार के लिए हमने नहर की पटरी पर कट लिया था। उसके बाद हम मुजफ्फरनगर रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार से ऋषिकेश से चीला बैराज, गंगा भोगपुर, किमसार, वहाँ हमने स्टे किया था मल्ला बनास में। उसके बाद वहाँ से निकले थे हम किमसार, तिमलियानी, भूमखाल और पहुँच गए थे जहरी खाल और लैंसीडौन। और आज हम लैंसीडौन से वापसी आए हैं। लैंसीडौन से दुगड्डा, कोटद्वार, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ और फिर हम पहुंच गए यहीं पर मुरादनगर की गंग नहर पर। और यहाँ हमारा करीब 800 किलोमीटर का एक सर्कल पूरा हो गया है। अब यहाँ से आगे बस थोड़ा ही बचा है दिल्ली और उसके बाद हमारी यात्रा हो जाएगी पूरी। और आपका भी शुक्रिया पूरी यात्रा को हमारे साथ देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो गुड बाय दोस्तों, अगली यात्रा तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर बाइक के पास लगा ये भी निकला और आगे लगे हम बाइक से